है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चांद और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारे बीच हैं योगी स्वामी विक्रमादित्य अनंत जी। आज हम बात करने वाले हैं योग के गुण सूत्रों की। आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु और मैं हूं अनुपम आनंद। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, योग के बारे में हम लोगों ने काफ़ी वार्ता की है। कुछ और बातें जो दर्शकों को जानना अत्यंत आवश्यक हैं और ज़रूरी हैं, इस संदर्भ में हम आज का प्रश्न लेके आए हैं। इसके संदर्भ में बात करेंगे तो आज हम लोग शुगर पे बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये है, तो चरित्र के निर्माण में भी योग की भूमिका है? सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जैसा कि हम लोग पिछले करीब 4-5 एपिसोड से जी योग के विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जी योग के आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए, जो भी आपने प्रश्न किया है या जो मैं उत्तर दूंगा, जी ये न तो प्रश्न नवीन है न मेरा उत्तर नवीन है क्या दर्शकों तक ये बात पहुंचे, इस कामना और उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं कि दर्शक उससे लाभान्वित हों, उनको इस चीज़ की जानकारी मिले। अगर उनको इस बारे में नहीं पता है, योग के कितने भिन्न भिन्न आयाम हैं और जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में, जीवन के संपूर्ण आयाम में उसकी कितनी महत्ता है, ये विषय पुनः प्रकाशित हो सके, ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें जैसा आपने चरित्र को लेकर के प्रश्न किया कि चरित्र निर्माण में योग की भूमिका कितनी सहायक है, 100% 16 आने में 16 आना ये पूर्णतः सत्य है कि हम अगर चाहे वो घरेलू संस्कार की बात हो, चाहे स्कूल्स में जो एक टीचिंग दी जाती है, जो शिक्षा पद्धति है, उसके अंदर समावेश की बात हो, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे प्रवृत्तियों को बदलने की एक विधा और तकनीकी योग में विद्यमान है, बड़ी ही वैज्ञानिक तरीके से। कहने का मतलब, अगर बाई चांस जैसे कि हम लोग अगर योग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ज्योतिष से भी इसका एक जुड़ाव हो जाता है। ज्योतिष का शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि जैसे किसी की कुंडली में आता है कि इसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, ये दुष्ट टाइप का निकलेगा और सामाजिक तत्व के रूप में लोग समाज को परेशान करेगा, उसकी चंद्रमा की दशा इस तरह से है कि उसका मन विचलित रहेगा, तमाम सारे विषय। तो लेकिन जब आप योग के गहन अध्ययन या गहन अभ्यास में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मन का स्वरूप कैसे बदल दिया जाए, क्योंकि मन जैसे कोई कहते हैं कि चाकू, वही चाकू सब्जी भी काटता है, उसी से किसी को क्षति भी हो सकती है। उसी तरह से मन हमारा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम परम गति को भी प्राप्त होते हैं और दुर्गति को भी प्राप्त होते हैं, दोनों है। तो यानी हम उस साधन, उस माध्यम को अगर साधने की तकनीकी हमको पता है, अगर उसका दुरुपयोग होने की संभावना है, तो हम बड़े ही विधिवत
और तकनीकीय तरीके से उसके मार्ग को बदल करके उसको सद्गति की ओर, सच्चरित्र की ओर ले जा सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में निहित है। ये पहले से ऋषि मुनियों ने मानव के जीवन पे, मानव के चरित्र पे, मानव के चरित्र के निर्माण पे, यहाँ तक कि समाज और राष्ट्र के निर्माण पे भी उन्होंने ये सारे मार्ग उपलब्ध किए। तो इसलिए चरित्र में, इस निर्माण में उसकी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका यानी उसके चरित्र को अगर खराब हो तो बदला जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है जी। यानी ये भी एक बहुत योग चरित्र निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूमिका, महत्वपूर्ण के साथ का मतलब एक तकनीकीय तरीका है। मतलब है कि हम कुछ बातें कह दें, जैसे हम बड़ी अच्छी बात करें, आपके मन पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं रहेगा उसका। वो अस्थायित्व हो और प्रवृत्ति बदल जाए, उसमें उसकी बड़ी तकनीकीय स्वरूप ऋषि मुनियों ने, आदि गुरुओं ने वो समाज के कल्याण के लिए दे रखा है। हमें बस उसका उपयोग करना है। उपयोग करने के तरीके की भी जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में अथवा पूर्व में भी भ्रष्टाचार, आपराधिक मानसिकता, असामाजिक गतिविधि, बलात्कार इत्यादि जैसे तमाम कुरीतियाँ, कुप्रवृत्तियाँ हैं। क्या योग में भी कुछ इसका इलाज संभव है? योग से भी 100% ये प्रश्न पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है। अगर आप ध्यान दें जी मिलता तो है। एकदम वही है जो पहला प्रश्न है, उसको और व्याख्यित, उसकी व्याख्या करके या उसके और आयामों को प्रकट करके ये प्रश्न उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार यानी आचरण का भ्रष्ट होना, आचरण मतलब चरित्र, फिर वो वहां से जुड़ जाता है। दुष्चरित्र यानी असामाजिक प्रवृत्तियों का उत्पन्न होना और समाज के अंदर विखंडन उत्पन्न करना या उसको छिन्न भिन्न करना। तमाम ऐसी प्रवृत्तियां, जैसे बलात्कार एक शब्द आया है यहाँ पे, बलात्कार का व्यवहारिक अर्थ होता है किसी चीज को बलपूर्वक, उसकी अनिच्छा से कोई कार्य किया जाए। उसको हम केवल उसी रूप में ना माने जिस रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं शोषण की एक प्रवृत्ति से भी उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम उसको काम और वासना से ही जोड़ करके समझते हैं कि कामुकतावश जो व्यक्ति से ऐसी गलतियां होती हैं जो वह उसका स्वभाव बन जाता है, तो जैसा कि पहले हमने आपको उत्तर दिया कि आपकी प्रवृत्ति के रूपांतरण में इतनी तकनीकी और वैज्ञानिक विधि के से उस स्वरूप को उसके बदल दिया जाता है या बदल जाता है कि ये सारी कुरीतियां, अगर हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है जहाँ कहते हैं कि सभी लोग सुख शांति और भाईचारा, मेल जोल, प्रेम के भाव में रहें, तो हमें जरूर ऐसे ही पद्धतियों का पालन करना पड़ेगा जिससे अच्छे संस्कार बनते हैं। जी। तो संस्कार के निर्माण में, जैसा मैंने कहा कि एक तो तरीका ये है कि हम आपको बड़ी अच्छी बात बताएं कि बेटा ऐसा है कि आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो गलत काम कर ही जाता है। वो जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो रासायनिक रूप में उत्पन्न हो रहा है, उस रसायन को बदल देने की क्षमता यौगिक विधियों में। अच्छा। वो आवश्यक है कि एक प्रशिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित करे। पहले तो प्रशिक्षक जानकार हो उस विषयों का, वो प्रशिक्षित करे और प्रशिक्षित करके उसके व्यवहार में परीक्षण के द्वारा, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम होता है, 6 मंथली एग्जाम्स होते हैं, उस तरीके से उसका एक परीक्षण करके एक आत्मविश्लेषण की स्थिति भी उस व्यक्ति के अंदर या सामान्य विश्लेषण के द्वारा इस चीज को वो जांच करे
कि उसके अंदर परिवर्तन की गति क्या है, अगर नहीं हो रहा है तो त्रुटि क्या है, संभावना पूरी है। तो बहुत ही अनिवार्य है कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में अगर योगिक, जो कि प्रमाणित हो चुका है, एक परम वैज्ञानिक विषय है, उसका अगर अपने जीवन में उतार लेता है उसको, अगर उसके लिए वो अपना आधा घंटा 20 मिनट कुछ देता है, तो उसका परम कल्याण ही होना है, उससे कुछ नुकसान नहीं है। एक आम आदमी के लिए योग सामान्यतः कितनी देर करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? देखिए, सारा चक्कर समझ का है। समय केवल समझने में लगता है। समझने में कितना समय लग जाएगा, ये समझाने वाले और समझने वाले दोनों पे निर्भर करता है। जितना समझाने वाले की कुशलता और समझने वाले की कुशलता का सामंजस्य बैठ जाए, उतना समय कम लगता है। और जब वो समझ गया तो हो सकता है कि वो बैठे बैठे 5 मिनट में उस विधा को कर ले, जिसको करने में उसे घंटों लगते हैं। अंतर कहाँ आया? हमने कहा समझने का, अंडरस्टैंडिंग। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसमें समय लग जाता है कि उसको कैसे उस चीज़ को बताया जाए। जैसे सिंपल सी बात है, साइकिल सीखना। साइकिल सीखने में समय लगता है, लेकिन आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा चला लिए, तो उसके बाद ऐसा आप उसको सहज रूप से चला लेते हैं कि बिना ध्यान दिए आप उसको आसानी से कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, जब आप सीख लेते हैं, जान जाते हैं, तो फिर 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, या कह लें 1 घंटे, इससे ज़्यादा बहुत देने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास जैसे कि हम लोग क्रिया योग विषय की चर्चा किए, क्रिया योग में बड़ा स्पष्टतः कहा गया है कि एक ऐसी विधा है, एक ऐसा प्राण कर्म है जिसके 10 मिनट के अभ्यास से परम श्रद्धेय गुरुदेव योगानंद जी ने, श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने, तमाम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके टाइमिंग को, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत में उसका वर्णन भी आता है कि 10 मिनट के अभ्यास से 100 वर्ष का विकास होता है। 100 वर्षों का विकास होता है। बट वो 10 मिनट के अभ्यास को सीखने में कभी कभी 10 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जब 10 वर्ष लग गया हो और आप उसको विधिवत सीख चुके हैं, उसके बारे में विज्ञ हो चुके हैं, उसके अभ्यस्त हो गए हैं, तो आप 10 मिनट में आपका जो जीवन की गति है, जो उसका एक विकास है, एक निर्माण है, उसके मात्र 10 मिनट के अभ्यास से अब इससे कम समय क्या लगेगा? कौन सी विधि बताएगी? इतनी उपयोगिता है कि उसको हर एक मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। जिस तरह से वो भोजन करता है, श्वास लेता है, उसी तरह से वो योग को भी जाने, क्योंकि योग का संबंध उसके श्वास से भी है, उसके भोजन से भी है। जी। अच्छा, इसी संदर्भ में एक प्रश्न और निकल के आ रहा है कि योग ध्यान करने से पहले और योग ध्यान करने के बाद क्या क्या सावधानियां और संयम बरतना चाहिए? देखिए, ये भी बड़ा एक अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ में मैं इसलिए कहूँगा कि जब तक आप पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो जाते और आप और योग में अंतर नहीं समाप्त हो जाता, आपको लगता है कि आप योग कर रहे हैं, एक समय आता है करते करते आप लगता है हमेशा योगमय है। तो जब तक आप योगमय नहीं हो जाते, तब तक के लिए हमेशा योग खाली पेट ही करना चाहिए। कोई भोजन या कुछ इस तरह की चीज ना हो जो कि क्योंकि पेट, स्पेशली अगर हम पेट की बात करें तो पेट खाली, कारण ऊर्जा का प्रवाह। योग है क्या? ऊर्जा के प्रवाह को, बाह्य ऊर्जा, आपके अंदर से जो ऊर्जा बाहर जा रही है, उस ऊर्जा के प्रवाह को आप वापस अंदर ले जाते हैं
और आपके ही शरीर में ट्रांसफार्मर जहाँ से बिजली उत्पन्न हो रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, उस जगह पे उसको ले जा करके फिर से एक नवीन ऊर्जा से सिंचित करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर आपके शरीर की ऊर्जा कहीं और संलग्न है, जैसे भोजन को पचाने में संलग्न है, तो वहाँ पे आपके पाचन शक्ति पे उसका प्रभाव पड़ेगा और पाचन से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इसलिए एक तो खाली पेट बहुत आवश्यक है। अच्छा है नहाना धोना, ये सब इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा स्वच्छ होने से आपके शरीर में एक हल्कापन अपने आप एक स्वच्छता उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक श्लोक आता है योग में ही, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस तरह के शब्द आते हैं। तो शौच का मतलब सफाई से लेकर हर एक तरह की सफाई से है, शारीरिक सफाई, मानसिक सफाई। तो मानसिक सफाई की बात तो आप उसके अभ्यास के द्वारा होगा, लेकिन शारीरिक सफाई में यही आता है कि आप नहा धोआ के दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के और एक हल्के शरीर के साथ जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी एक आंतरिक गहन पूजा है। तो आप उस तरह से अगर इसके अभ्यास को करेंगे तो परिणाम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे अभी एक ये अघोर पद्धति चलती है, उसमें तो सफाई का कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं देते लोग, और वो भी एक यौगिक क्रिया है। इसकी गहनता का उत्तर अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें योग को और व्यापक तरीके से समझना है। योग में हम लोग अपने जितने भी गुरु हैं, उस गुरुओं में जो परम गुरु और आदि गुरु हैं, वो भगवान शिव का इतिहास मिलता है। और भगवान शिव ही अघोर परंपरा के जनक हैं, या जितनी यौगिक परंपराएं हैं सबके जनक हैं वही। अब उन्होंने अघोर अपने आप में खुद ही ये पूरे आपके एक एपिसोड का विषय है, लेकिन संक्षिप्त में अगर उसको हम समझा जाए स्वच्छता को लेकर के समझे, तो अगला एपिसोड हम लोग अघोर के लिए ही ना रख लें, उचित रहेगा जी, कि क्योंकि उसको लेकर के तमाम किंवदंतियां हैं, भ्रमात्मक सूचनाएं भी हैं जी, असामाजिक सूचनाएं भी हैं जी। तो वो विषय हो जाएगा। तो एक मतलब अगर ये प्रेरणा आपके अंदर आ गई है और हमारे कान में उस श्रवण में आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों का धर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए सेवा करना हम लोगों का उद्देश्य है। जो भी आध्यात्मिक विषयों को लेकर के समाज में कुछ भ्रमात्मक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो अगर हम जानते हैं कि ये भ्रमात्मक है और इसका सही पक्ष अगर हम नहीं बताएंगे तो वो भी हमें दोष लगेगा। तो फिर अगर ये प्रश्न आ गया और उत्पन्न हो गया तो ये कर्तव्य बन जाता है कि उसको स्पष्ट भी किया जाए। ठीक है, जो स्वच्छता को लेकर के स्वच्छता को लेकर के बात हो रही थी। तो देखिए एक स्थिति होती है मनुष्य की, साधक की, तपस्वी की, कि जब वो इन चीजों से स्वच्छता अस्वच्छता से ऊपर उठ जाता है। लेकिन इस बात का बार बार मैं पूरे जोर दे करके इस बात को दोहराऊंगा कि वो स्थिति जब उसकी मानसिक स्तर उस अवस्था में पहुंच जाए कि उसको भला और बुरा, सुख और दुख का भान न हो, तब उसके लिए स्वच्छता और अस्वच्छता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए वो जो अस्वच्छता हमें लगता है उस साधना पद्धति में, चूंकि अस्वच्छता की बात कहीं नहीं है, जैसा कि अभी पिछले एपिसोड में हम लोग कह रहे थे, जैसे नहाने धोने की बात आपने की, हमारे ऋषि मुनि हजार साल तप करने बैठे हैं, उनके शरीर में दीमक लग गया है, खत्म हो गई है शरीर, तो वो कहाँ नहाने जाते थे? एक्चुअली हमारे जो श्रोता हैं जी, वो ऐसे जीवन व्यतीत करने को तैयार नहीं है। हमारा जो उत्तर है वो उन लोगों के लिए है जो सामान्य प्रक्रियाओं में दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं।
उनका काम है सुबह उठना, परिवार में रहना, पारिवारिक क्रियाकलापों को पूरा करना, सामाजिक क्रियाकलापों को पूरा करना। योग उनके लिए एक भाग है, स्वस्थ रहने के लिए, मन को शांत रखने के लिए। इस ऐसे लोगों के लिए आवश्यक अगर वो उनके अंदर ये परिवर्तन, क्योंकि समाज से ही वो व्यक्ति वो भी निकलता है, वो ऋषि कहीं किसी और लोग से नहीं आते। इसी संरचना में वो एक व्यक्ति एक विशेष बन जाता है। विशेष बन जाता है। तो नहीं, मैं ऐसे 2-4 लोगों को जानता हूँ जिनको नहाना धोना ये सब चीज़ें कोई बहुत मायने नहीं रखती। जब उनकी इच्छा हुई नहा ली, जब नहीं इच्छा हुई नहीं नहाए, और पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो ठीक है, वो अपने उस क्रिया में है। तो हमारा मतलब आपके हिसाब से वो इससे अलग है। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर देखिए, उन्हें साफ सफाई या गंदगी से बहुत भेद नहीं है। मैं आपको एक सामान्य रूप से बात करूँ। आप सुबह उठते हैं जी, एक स्थिति है कि आप शौच जाते हैं जी, शौच से आते हैं, आपको एक हल्कापन लगता है जी, या हल्कापन नहीं लगता है, जो भी है एक नियम बन गया है, शौच जाना चाहिए। और एक स्थिति ऐसी भी है कि शौच आया चाहे नहीं आया, शौच गए चाहे नहीं गए, आप सामान्य स्थिति में उसी तरह से। तो क्या ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि वो वाली स्थिति है कि नहीं है। अगर वो है तो आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होता है। नियम सामान्य, क्योंकि लेकिन हम जन सामान्य के लिए ये नियम लागू होता है कि साफ सफाई से वो खुद प्रयोग करके देख लें। वो प्रयोग करेंगे, वो नहाएंगे धोएंगे, जैसे अच्छा लगता हो, हाँ, वो क्रिया कर सकता है। उनको जब वो नहाते हैं तो एक मर्जन क्रिया होती है, वो शरीर में एक रगड़ते हैं, चाहे वो साबुन लगाएं या बिना साबुन के आप करें, वो भी अपने आप में एक शारीरिक अनुभूति है, रक्त संचार की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से उसका अवेयरनेस बढ़ता है, उनकी सजगता बढ़ती है। तो एक स्वच्छता का मतलब है कि अपने अंदर की चैतन्यता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और आप अगर ऑलरेडी चैतन्यवान हैं तो फिर वो कोई महत्व नहीं रखता कि आपने नहाया कि नहीं नहाया। जैसे चूंकि अघोर का आपने प्रश्न कर लिया, अघोर परंपरा की, तो ऐसे परंपरा में या ऐसा ऋषि या ऐसा साधक जो कई दिन तक, तो वो उसके मन की स्थिति काफी ऊपर उठ चुकी होती है, उसके लिए इस विषय का जैसा कि हमने वादा किया था कि 5वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न जो है हम लोगों का किसी न किसी रोग पे क्रिया योग द्वारा उसको सामान्य लाने की स्थिति का होगा। तो आज हम बात करना चाहेंगे शुगर रोग की, यानी मधुमेह की। इस रोग से दुनिया की लगभग 70 से 75% जनता जो है पीड़ित है। क्या क्रिया योग में या ध्यान योग में ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम अपनी मधुमेह यानी शुगर रोग को सामान्य कर सकें? देखिए, अगर सच में कहा जाए तो हम लोग पिछले एपिसोड में इस बात को समझ चुके हैं जी, कि योग का निर्माण रोग को ठीक करने के लिए नहीं हुआ है। जी, रोग ठीक हो जाना उसका बाई प्रोडक्ट था। ये पहले के एपिसोड में अगर आप जी हाँ, वो उसकी तैयारी में ही वो ठीक हो जाता कर दिया जाए। जी, अगर आप उस प्रक्रिया में एकदम सही तरीके से लगते हैं तो आपने शुगर की बात करी। जी, शुगर की बात करी। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी की समस्या हो, हम लोग तो असाध्य रोग की अगर बात करें तो कैंसर तक के रोगों में यौगिक विधियों से कैंसर भी ठीक हुआ है, प्रामाणिकता है उसकी। लेकिन ये प्रश्न दर्शक को ध्यान में रख करके या दर्शक के आवश्यकता के अनुसार जवाब देने के लिए या योग का दर्शक के उपयोगिता के अनुकूल उसके पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए योग का यह स्वरूप समयानुकूल उत्पन्न हुआ
अन्यथा आप प्राचीनतम शास्त्रों में जाएंगे या मौलिक शास्त्रों में जाएंगे तो वहां पे इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। एक्चुअल में इसका उद्देश्य था कि आप अपनी चेतना को जगाएं, चेतना व्यापक हो। तो जब उसकी चेतना व्यापक होती है तो एक साथ, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बीपी की समस्या है तो मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, आपको शुगर की समस्या, डायबिटीज है तो वो ठीक हो जाएगा। जो जिसको है वो उसी एक विधा से, हम कह लें कि रामबाण जिसको एक कहा जाता है, कि एक ऐसी दवा बनी हो जिस दवा के प्रयोग करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो एक ऐसा विधि है ये कि अगर आप व्यवहारिक रूप से एकदम सही तरीके से योग की मौलिक क्रियाओं के अभ्यास में जाते हैं तो आपके संपूर्ण, जिसको जो समस्या है वो दूर होना ही होना है। अगर उसको प्रमाण चाहिए तो वो अभ्यास करके देख ले। लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शक का ये भ्रम न रहे, जैसे कि मान लीजिए कि हठ योग में कुछ आसन बताए जाते हैं, कहा जाता है कि इस आसन को करेंगे तो आपके पेट के अंदर पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी। ठीक, योग में ये चीज प्रचलित हुआ जो कहीं ना कहीं योग के विकास में सहायक भी है और बाधक भी है। इसलिए मैं इसको बार बार ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो रोगी है तो स्वाभाविक रूप से उसका जीवन प्रभावित रहेगा। निरोगी होना उसका कर्तव्य है, बल्कि हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी बने। तो ये प्रार्थना में निहित है, ये कर्तव्यों में निहित है कि कोई रोगी ना रहे। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि वो जिसके विषय में बात किया जा रहा है उसमें अगर वो संपूर्णता से उसका पालन करे तो उसकी डायबिटीज हो, बीपी हो, उसके या श्वास संबंधी कोई समस्याएं हो, जैसे अस्थमेटिक हो या जॉइंट की प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप हम कहें ब्रेन हेमरेज हो, आंखों की समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, अगर वो विधिवत तरीके से योग को सीखता है तो अब बात आती है कि जैसे कि अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर का मतलब है, अगर हम वैज्ञानिक जो भौतिक शास्त्र की बात अगर हम करें, भौतिक शास्त्र का मतलब जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस इन द सेंस की जो मेडिकल साइंस बताया जाता है। योग एक सूक्ष्म विज्ञान है और जो सामान्य भाषा में अगर हम ये जो शरीर है हमारी, ये स्थूल शरीर है। योग में 3 शरीरों का वर्णन किया गया है। इस शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। योग चूंकि सूक्ष्म और कारण शरीर पे भी कार्य करता है तो 100% इसीलिए जड़ से समस्या समाप्त होती है। जी, कभी कभी शुगर को, जैसे कि आज के विज्ञान में माना जाता है कि शुगर ठीक नहीं हो सकता, कारण क्या है कि केवल शरीर पे कार्य किया जाता है, जबकि समस्या का कारण कहीं ना कहीं मन में भी है, समस्या का कारण कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में भी है, समस्या का कारण कहीं ना कहीं कारण शरीर में भी है। तो केवल आप भौतिक शरीर का उपचार करेंगे तो कैसे वो समाधित नहीं हो। तो अब बात आती है, हम भौतिक शरीर के हिसाब से उत्तर देते हैं आपको कि शुगर का मतलब है कि आपके अंदर इंसुलिन का बनना कम हो गया हो, बंद हो गया हो। एक ग्लैंड है उसके थ्रू इंसुलिन बनता है, इंसुलिन ने बनना बंद कर दिया। तो आवश्यक तो ये है कि पहले तो उसमें ये जानिए कि ऐसा हमने कौन सा कृत्य किया कि हमारे पैंक्रियाज को वो प्रॉब्लम हुई कि वो इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। जी, तो जड़ पे अगर जाएंगे तो हम पहले फिर अगर पैंक्रियाज, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स अलग अलग हैं, तो अगर ये इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कहा जाता है योग में कि ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आपका पैंक्रियाज स्टिमुलेट, एक्टिव हो, क्योंकि वो स्लगिश हो गया है, सुषुप्त अवस्था में चला गया। कहते हैं कि जैसे कि हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा क्यों आता है उस विज्ञान को समझे तो हमारी जो सेल्स डीके प्रोसेस है वो बढ़ जाती है।
योग में सेल्स डीके प्रोसेस को रोकने की विधाएं है उपलब्ध हैं, इसलिए आपको बुढ़ापा देर में देर से आता आता है। या ऐसी भी विधा है, जैसे इसी हम लोगों के गुरु परंपरा महाअवतार बाबा जी न जाने कितने हजारों हजार साल के उनकी उपस्थिति है, उसी तरह से 25 वर्ष की आयु का उनका स्किन, उनकी मांसपेशियां सब दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि योग में वो विधा है, इसलिए वो उदाहरण उपलब्ध है कि, लेकिन हम उतने गहन नहीं जाते हैं। हम सामान्य बात अगर करें तो इंसुलिन बनाने वाला जो हमारे अंदर ग्रंथि है, उस ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ आसन है। आसनों का अभ्यास वो भी बता देंगे आपको प्रैक्टिस के माध्यम से, और सिद्धांत अभी मैं बता दे रहा हूँ, उसका अभ्यास पक्ष हम लोग इसको फिर से जोड़ लिया जाएगा। इसमें सिद्धांत ये है कि आपका वो ग्लैंड जहाँ पे है उसको आप स्टिमुलेट करिए, उसको आप सक्रिय करिए। उस सक्रिय करने के लिए जो भी आसन है, जो भी शोधन पद्धतियां हैं, जो भी प्राणायाम है, उसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे खान पीन में संयम, वो सारी चीजें, वो तो एक विषय है ही है कि आहार और जीवनचर्या वो उसके साथ जुड़ेगा। मतलब ये कहें कि हम योग दबा के करें, उसके बाद सारी उल्टी दिनचर्या करें, तो योग से नहीं ठीक होने वाला। साथ साथ आपको एक संतुलित दिनचर्या का भी पालन करना पड़ेगा और यौगिक क्रियाओं का भी अभ्यास करना पड़ेगा। दोनों के अंदर सामंजस्य बना के चलेंगे, तभी आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जरूर इस बात का ध्यान दें, सारे दर्शकों से निवेदन है कि इस बात का ध्यान दें आप। डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपकी पैंक्रियाज डिस्टर्ब हुई है। डायबिटीज होने का मतलब, या बीपी हो जाने का मतलब नहीं है कि केवल आपके अंदर जो वेजल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नैरो हो गया है, तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बीपी बढ़ गया है। पूरी शरीर एक दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, सारे ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपको केवल हम ये बता दें कि पैंक्रियाज वाली क्रिया करेंगे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो यह सिद्धांत गलत है। आपको साथ ही साथ थायराइड को भी ठीक रखना है, आपको साथ साथ पिट्यूटरी को भी ठीक रखना है, आपको साथ साथ लीवर को भी ठीक रखना है, आपको साथ साथ किडनी को भी ठीक रखना है। मतलब जितने ग्लैंड्स हैं आपके शरीर में, ग्लैंड बोलो, और सब भाई भतीजे या इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसको तो जैसे एक घर हो, उसका एक सदस्य डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, उसी तरीके से ये पूरी शरीर एक पूरा परिवार है। और ऐसा परिवार है कि एकदम से लिंक है। यहाँ तो हमारा जो घरेलू परिवार है, हम इस कमरे में बैठे हैं, हमारा बेटा उस कमरे में बैठा हुआ है, यहाँ तो पूरा कमरा ही घूमता टहलता रहता है। एक ही कमरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको चाहे दिवाले मान लीजिए, और क्या है, इसको मन का मंदिर मान लीजिए, जो मान लीजिए, इसी के अंदर वो सारा निहित है। तो ये और तीव्र गति से प्रभावित होते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आप बैलेंस प्रैक्टिस करें। तो लेकिन हम लोग स्पेशली उसको भी ध्यान दे करके डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिया है। जी।